इंडिया में इंटरनेशनल स्कूल्स की फीस 5 लाख, 8 लाख, 10 से 15 लाख रुपए साल तक पहुंच चुकी है। एजुकेशन को चलाता कौन है? गुरुकुल का साइंटिफिक सिस्टम। एजुकेशन लाइफ के लिए होती थी, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं। आज एजुकेशन का मेन गोल जॉब पाना बन चुका है। स्टूडेंट्स स्ट्रेस, एंजाइटी और कंपटीशन में जी रहे हैं। एजुकेशन पैसे बनाने वाला बिजनेस नहीं था। एजुकेशन गुरु चलाते थे तब सभ्यता बनती थी। जब एजुकेशन बिजनेस बन गया तो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। आज इंडिया में इंटरनेशनल स्कूल्स की फीस 5 लाख, 8 लाख, 10 से 15 लाख रुपए साल तक पहुंच चुकी है। पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि महंगी स्कूल का मतलब है बेटर एजुकेशन। स्मार्ट बोर्ड्स, एयर कंडीशन क्लासरूम, फॉरेन करिकुलम, ये सब देखकर लगता है शायद एजुकेशन का लेवल भी उतना ही हाई होगा। लेकिन एक सवाल है, क्या एजुकेशन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है? क्योंकि प्राचीन भारत में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जहां ना कोई फीस थी और ना ही कोई स्मार्ट बोर्ड था और ना ही एसी क्लासरूम्स। फिर भी वहां से निकले हुए स्टूडेंट्स ने दुनिया को बदल दिया। उस सिस्टम का नाम था गुरुकुल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुकुल का साइंटिफिक सिस्टम, कैसे ये सिस्टम ब्रिटिश रूल के दौरान धीरे धीरे खत्म हो गया और कैसे जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देश आज उसी फिलॉसफी को दोबारा अपना रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं गुरुकुल क्या था। गुरुकुल सिर्फ एक स्कूल नहीं था, वो एक कंप्लीट लाइफ ट्रेनिंग सिस्टम था। स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ आश्रम में रहते थे, अक्सर नेचर के बीच। वहाँ कोई क्लासरूम हायरार्की नहीं होती थी। सभी स्टूडेंट एक साथ रहते, खाते और सीखते थे। आज स्कूल्स में नॉलेज देने का मतलब अक्सर किताब की इंफॉर्मेशन को याद कराना और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना रह गया है। 90%, 99%, 99.99%। लेकिन गुरुकुल में इंफॉर्मेशन से ज्यादा फोकस होता था ज्ञान पर। ज्ञान का मतलब विजडम। इसलिए गुरुकुल में स्टूडेंट्स को सिर्फ किताब नहीं पढ़ाई जाती थी, उन्हें डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, मेडिटेशन, नेचर की अंडरस्टैंडिंग, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती थी। मतलब गुरुकुल का गोल था इंसान को संपूर्ण बनाना। यहाँ स्टूडेंट्स वेदास और फिलॉसफी के साथ साथ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, वॉरफेयर, एथिक्स, मेडिटेशन, एग्रीकल्चर और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स भी सीखते थे। गुरुकुल का एम था नॉलेज, कैरेक्टर और स्किल तीनों को साथ लेकर चलना। आज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की भाषा में कहें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो कॉन्सेप्ट गुरुकुल में पहले से ही था। अब सवाल उठता है कि क्या गुरुकुल सिस्टम सिर्फ पुराने जमाने में ही चल सकता था? शायद नहीं। दरअसल गुरुकुल सिस्टम बहुत साइंटिफिक था। सबसे पहला प्रिंसिपल था नेचर बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स प्रकृति के पास रहते थे और हर नेचुरल फिनोमेना को प्रैक्टिकली देखते और समझते थे। इससे स्ट्रेस कम होता था, फोकस बढ़ता था और ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होती थी। आज साइकोलॉजी भी कहती है कि नेचर एक्सपोजर लर्निंग एबिलिटी और फोकस दोनों को बढ़ाता है। दूसरा प्रिंसिपल था पर्सनलाइज्ड लर्निंग। आज स्कूल्स में सेम सिलेबस सबके लिए होता है, लेकिन गुरुकुल में गुरु हर स्टूडेंट्स को अलग तरीके से ट्रेन करते थे, क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटी और इंटरेस्ट अलग अलग होती है। तीसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था स्किल और नॉलेज का कॉम्बिनेशन। गुरुकुल सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देता था। स्टूडेंट्स आर्चरी, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, डिबेट और स्ट्रैटेजी जैसी स्किल्स भी सीखते थे। एजुकेशन लाइफ के लिए होती थी, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं। इसके अलावा गुरुकुल में मेमोरी ट्रेनिंग भी बहुत पावरफुल होती थी। वेद और शास्त्रों को ओरल ट्रेडिशन के थ्रू याद करवाए जाते थे। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता था, ब्रेन रिटेंशन स्ट्रांग होता था और लिसनिंग एबिलिटी इंप्रूव होती थी। आज न्यूरोसाइंस भी ये मानता है कि मेमोराइजेशन ट्रेनिंग ब्रेन को स्ट्रेंथन करती है। अगर हम गुरुकुल सिस्टम के रिजल्ट्स देखें तो वहाँ से ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी। चाणक्य, जिन्होंने मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन रखी। चंद्रगुप्त मौर्य, जो भारत के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक बने। आर्यभट्ट,
जिन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में रिवॉल्यूशन लाया, ऋषि पाणिनि जिन्होंने संस्कृत ग्रामर को एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर दिया। सोचिए, जब बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने महान थिंकर्स बन सकते थे तो गुरुकुल सिस्टम में कुछ तो खास जरूर था। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं आज के स्कूल्स और गुरुकुल के बीच। आज इंटरनेशनल स्कूल्स का फोकस होता है इंग्लिश फ्लुएंसी, इंटरनेशनल करिकुलम और करियर प्रिपरेशन, लेकिन गुरुकुल का फोकस था कैरेक्टर बिल्डिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, विजडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ। आज एजुकेशन का मेन गोल जॉब पाना बन चुका है, लेकिन गुरुकुल का गोल था जीवन की समझ। आज स्टूडेंट्स स्ट्रेस, एंजाइटी और कंपटीशन में जी रहे हैं, लेकिन गुरुकुल में स्टूडेंट्स बैलेंस और क्लैरिटी के साथ जीते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गुरुकुल में एजुकेशन फ्री होती थी। स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद गुरु दक्षिणा देते थे। मतलब एजुकेशन पैसे बनाने वाला बिजनेस नहीं था, वो एक सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है प्राचीन गुरुकुल और आज के इंटरनेशनल स्कूल्स के बीच में, और वो डिफरेंस है एजुकेशन को चलाता कौन है। प्राचीन भारत में गुरुकुल का सेंटर होता था गुरु। गुरु सिर्फ टीचर नहीं होता था, वो फिलोसफर, मेंटोर, लाइफ गाइड और सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान का स्रोत होता था। गुरुकुल का पूरा सिस्टम गुरु की विजडम पर चलता था। इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरुकुल का लीडरशिप उन लोगों के हाथ में था जिनके पास ज्ञान था। लेकिन अगर हम आज की रियलिटी देखें तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स एक्चुअली एजुकेशनिस्ट नहीं बल्कि बिजनेसमैन चला रहे हैं। स्कूल एक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन बन चुका है। फोकस होता है ब्रांड बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग और फीस स्ट्रक्चर पर। कई बार स्कूल का ओनर खुद एजुकेशन का एक्सपर्ट नहीं होता, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने एजुकेशन का डीपर पर्पस समझा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आज के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, बहुत टैलेंटेड टीचर्स आज भी हैं, लेकिन सिस्टम का कंट्रोल अक्सर नॉलेजेबल लोगों के हाथ में नहीं, बिजनेस मॉडल के हाथ में होता है। शायद इसी वजह से एक सटल शिफ्ट आया है। पहले एजुकेशन का सेंटर था ज्ञान, आज कई जगह एजुकेशन का सेंटर बन गया है फीस और फैसिलिटीज। जब एजुकेशन गुरु चलाते थे तब सभ्यता बनती थी, जब एजुकेशन बिजनेस बन गया तो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर गुरुकुल सिस्टम इतना पावरफुल था तो वो खत्म कैसे हो गया। 1835 में ब्रिटिश पॉलिटिशियन थॉमस मैकॉले ने एक एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। इस पॉलिसी का गोल था इंडिया में ऐसे लोगों को तैयार करना जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लर्क्स और ऑफिसर्स बन सकें। इसलिए एजुकेशन का फोकस बदल दिया गया, प्रैक्टिकल स्किल से टेक्स्ट बुक लर्निंग की तरफ, इंडियन नॉलेज से इंग्लिश एजुकेशन की तरफ और गुरुकुल सिस्टम से वेस्टर्न क्लासरूम मॉडल की तरफ। धीरे धीरे गुरुकुल बंद होने लगे, ट्रेडिशनल टीचर्स का सिस्टम कमजोर हो गया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम कॉलोनियल मॉडल पर शिफ्ट हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि आज दुनिया के कुछ सबसे डेवलप्ड कंट्रीज फिर से स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस कर रही है, जैसे जर्मनी। जर्मनी में एक फेमस सिस्टम है डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम। इस सिस्टम में स्टूडेंट्स क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेते हैं। स्विट्जरलैंड में भी वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ लगभग 60 to 70% स्टूडेंट्स वोकेशनल ट्रेनिंग चूज करते हैं, क्योंकि वहाँ माना जाता है कि एजुकेशन का गोल सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल और कॉम्पिटेंस है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक गुरुकुल फिलॉसफी जैसा ही लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज दुनिया धीरे धीरे फिर से समझ रही है कि एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और डिग्री से नहीं होती। इसलिए मॉडर्न एजुकेशन में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मेंटरशिप सिस्टम, रेजिडेंशियल एजुकेशन और होलिस्टिक डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट गुरुकुल सिस्टम का ही मॉडर्न वर्जन लगते हैं।
मतलब जो सिस्टम भारत में हजारों साल पहले था, दुनिया अब उसे दोबारा डिस्कवर कर रही है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हुए 2014 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को एस्टैब्लिश किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था यूथ को सिर्फ डिग्रीज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स में भी ट्रेंड किया जा सके। ये एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ एकेडमिक डिग्रीज नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड कॉम्पिटेंस और क्राफ्टमैनशिप भी है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि गुरुकुल बेटर था या मॉडर्न एजुकेशन, सवाल ये है कि हम दोनों सिस्टम का बेस्ट कंबाइन कर सकते हैं क्या। मॉडर्न साइंस के साथ गुरुकुल का विजडम, टेक्नोलॉजी के साथ कैरेक्टर बिल्डिंग, अगर ऐसा हो जाए तो शायद फ्यूचर जनरेशन सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बैलेंस्ड और वाइज भी बन सकती है। और हो सकता है कि वही हो सनातन एजुकेशन का असली विजन। अगर आपको लगता है कि गुरुकुल सिस्टम में कुछ ऐसी बातें थी जो एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए या लिखिए ब्रिंग बैक गुरुकुल विजडम। और एक आखिरी सवाल, अगर आज इंडिया में गुरुकुल सिस्टम का मॉडर्न वर्जन वापस आए तो क्या आप अपने बच्चों को वहां पढ़ाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आज का ये वीडियो, ये थॉट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है हमारा सनातन, धर्मो रक्षति रक्षिता।